डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर। आज ये हमें जानना होगा कि हम किस तरह से डेंगू से बच सकते हैं, और अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसका इलाज कैसे करना है। तो इसके बारे में मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना, संजीवनी हेल्थ केयर करनाल से आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। Let us be aware and fight the bite. डेंगू का ट्रांसमिशन कुछ इस तरह से है। एक मॉस्किटो जो कि एडिस मॉस्किटो कहा जाता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो डेंगू का वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो में एंटर करता है, और फिर मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो इन्फेक्शन या वायरस एक हेल्दी पर्सन को जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और ये इन्फेक्शन हमारा सिम्टम लाने के लिए उसको 1 हफ्ता कम से कम चाहिए होता है। उसके बाद फीवर आना, सिर में दर्द होना, बॉडी एक होना, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। जो मॉस्किटो इसका वेक्टर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर वाइट स्पॉट्स हैं, इसको धारियों वाला मच्छर भी कहा जाता है। ये मच्छर जो है वो मॉस्किटो एडिस है, जो कि वेक्टर फॉर डेंगू है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम किस तरह से इस मच्छर से बच सकते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर प्रिवेंशन कि हमें अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर स्क्रीन्स लगानी चाहिए या जालीदार उसमें दरवाजे होने चाहिए, और हम लोगों को फुल स्लीव्स शर्ट्स, पैंट्स, शूज एंड सॉक्स पहननी चाहिए, ताकि कम से कम हमारी बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हों, और एक्सपोज पार्ट पे ही हमारी जो है वो मच्छर जो है वो काटता है। एक्सपोज होना हमारे लिए इसमें अच्छा नहीं है। उसके बाद हमें मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स कुछ भी, जैसा नीम का तेल या नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल आउट यूज कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी हम मॉस्किटो रिपेलेंट का हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि मच्छर आए ही नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो पेशेंट है ऑलरेडी उसको डेंगू हो चुका है, उसको भी मॉस्किटो नेट में ही रहना है ताकि मच्छर उसको काटे नहीं और उसका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं करे। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि इन्फेक्टेड पर्सन को भी नेट पर ही रखा जाए। एंड हमारा जो पानी है वो कहीं पर भी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। कूलर का पानी हमें डेली चेंज करना चाहिए, और अगर वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कूलर की सफाई करके उसको बंद कर देना चाहिए। अगर किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है तो वो उसको वॉश कर ले और पानी रखने के बर्तन को उल्टा कर दे, मतलब कहीं पर भी हमें पानी नहीं रखना है। अभी बारिशें हो रही हैं, पूर्णतः बारिश बंद नहीं हुई है, तो बारिश की वजह से भी कई जगह पर पानी स्टैग्नेंट है, वहां पर मच्छर अपना लार्वा पैदा कर सकता है और मच्छर हो सकता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि कहीं पर भी पानी ना हो। अगर बारिश की वजह से भी कहीं पानी है तो हम वहां पर मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं, या हम मच्छर को मारने की कोई भी दवाई, डीडीसी वगैरह हम उसमें डाल सकते हैं ताकि मच्छर ना पनपे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मॉस्किटो ने काटा और इन्फेक्शन जो है किसी पेशेंट को चला गया, तो हम कौन कौन से सिम्टम हम समझते हैं कि वो डेंगू के हैं। तो उसमें फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन्स और स्किन रैश, वॉमिटिंग। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। तो अगर ये सिम्टम आ रहे हैं
तो हम लोगों को अपना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों के लिए एक टेस्ट है जो कि NS1 है। NS1 टेस्ट जो है वो 2 तरह से किया जाता है, एक स्लाइड टेस्ट है और एक एलिसा टेस्ट है। तो सबसे पहले इसमें स्लाइड टेस्ट किया जाता है NS1। अगर वो पॉजिटिव है तो कुछ हम कंफर्मेशन के लिए एलिसा टेस्ट भी कर सकते हैं, तो इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि क्या वो डेंगू ही है। अब अगर हमें ये कंफर्म हो गया कि पेशेंट को डेंगू ही है, फीवर आ रहा है, तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले पेशेंट को लंघन कराना है। लंघन कराने का मतलब कि उसको हल्की डाइट देनी है और पूर्णतः रेस्ट देना है और उसकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो खाने में हल्का हो, न्यूट्रिटिव हो, मतलब पोषण उसका होना चाहिए, और साथ में डाइट जो है इट शुड बी फ्रेश एंड इजीली डाइजेस्टेबल। तो ये ऐसा करने से उसका जो पाचन है वो ठीक रहेगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने की उम्मीद कम रहेगी। और इसमें ठंडा, जिसको हम चिल्ड कहेंगे, चिल्ड फूड एंड ड्रिंक्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं। जो डेंगू है वो पित्तज रोग है, पित्त बड़ा होता है, तो इसमें एसिडिटी, वॉमिटिंग सेंसेशन ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में हम हल्का ठंडा दूध, कुछ शुगर मिलाकर दे सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जब ज्वर आ रहा है तो उसमें नागरमोथा, लाल चंदन, सौंठ, नेत्रबाला, पित्त पापड़ा, खस, इन सभी से जल पकाकर और उसको ठंडा कर कर पेशेंट को दिया जा सकता है। जो मैंने ये नाम लिए द्रव्यों के, नागरमोथा, लाल चंदन, सौंठ, नेत्रबाला, पित्त पापड़ा, खस, इनमें से जो भी अवेलेबल है आप उसको पानी में पकाकर पेशेंट को दे सकते हैं। तो इससे पेशेंट का डिहाइड्रेशन कम होगा और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी। यहाँ पेशेंट को जो उसका प्लेटलेट काउंट है वो धीरे धीरे कम आने लगता है। प्लेटलेट्स जो हैं वो नॉर्मली 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होना चाहिए, लेकिन कभी कभार जब डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो ये हमारा ज़रूरत से ज़्यादा कम होने लगता है। तो प्लेटलेट का मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को बनाए रखना। जहाँ पर इसकी क्लोटिंग, इसकी ब्लीडिंग जो है उसको रोकने का काम हमारा प्लेटलेट करता है। लेकिन जब प्लेटलेट काउंट्स कम होने लगते हैं तो हमारे शरीर से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आंखों से ब्लड आ सकता है, नोज से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, यूरिन और मल, इनके थ्रू भी ब्लड आ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस वाली स्टेज है। अगर ऐसा स्टेज आ रहा है तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी हमें करना चाहिए और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और पेशेंट जो है वो हल्का फीवर उसको है और साथ में बॉडी एक्स वगैरह है, तो हम कुछ ये तरीके कर कर अपने पेशेंट को बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ और चीज़ें, जैसे जिंजर की बात कर रही हूँ, जिंजर या सौंठ, अदरक या सौंठ की बात हो रही है, और प्लस इसके अंदर हम गिलोय, ये दोनों चीज़ों का प्रयोग करके अब हम 2 ग्राम अगर शुंठी लेते हैं तो 5 ग्राम हम गिलोय लेकर इन दोनों को उबाल लेते हैं। उबालने के बाद जब पानी आधा कप रह जाता है तो हम पेशेंट को दे सकते हैं। जो डेंगू है वो बच्चे को, स्त्री को, पुरुष को, बड़े बूढ़े को, किसी को भी हो सकता है। तो इसकी हमें मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे को हमें 1/4 मात्रा देनी पड़ेगी। जैसे मैंने जो आधा कप बताया पहले, उसका 1/4 कप जो है बच्चों के लिए हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे प्लेटलेट काउंट को कम होने से बचाएगा और डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, जिससे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं होंगी। डेंगू के लिए एक और बहुत अच्छा इलाज, जिसको हम व्हीट ग्रास जूस कहते हैं। व्हीट ग्रास जूस को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ये एक तरह की ऐसी औषधि है जिससे हीमोग्लोबिन जो है
वो ठीक रहता है और प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ते हैं और डिहाइड्रेशन कम होता है। ओवरऑल ये हर तरह से पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सरलता से मिल जाता है और हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसको काट के मिक्सी में मैश करके और एक गिलास पानी मिलाकर जूस बनाकर हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया औषधि है। नेक्स्ट हम अनार की बात करते हैं। अनार जो है वो उसके अंदर ऐसे औषधीय गुण हैं जिससे वॉमिटिंग रुकेगी, प्लेटलेट काउंट ऊपर आएगा और पेशेंट को एनर्जी मिलेगी। तो ये हर तरह से पेशेंट के लिए अच्छा है। अगर पेशेंट अनार खाने में उसमें हिम्मत है तो अनार दीजिए, अदरवाइज इसका जूस बनाकर आप पेशेंट को पिला सकते हैं। 15 से 20 ml जूस जो है अनार का पेशेंट को देना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं तुलसी के पत्ते और धनिया, इन दोनों को बॉयल करके छानकर ठंडा करके पेशेंट को पिलाया जा सकता है। ये उबाला हुआ जो क्वाथ है ये पेशेंट के लिए बहुत ही नरिशिंग रहेगा, उसकी वॉमिटिंग टेंडेंसी को रोकेगा और उसके इन्फेक्शन को कम करेगा। इससे कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। धनिया ठंडा होता है और ये पित्तज रोग है, पित्तज रोग में धनिये का प्रयोग बहुत लाभदायक है। तो ऐसा पेशेंट के साथ यूज करना चाहिए। अब मैं आपको एक ज्वर नाशक यूज बताना चाहूँगी। इसी को आप आम भाषा में सूप कह सकते हैं। इसमें दालें यूज होंगी, मूंग की दाल, उड़द की दाल आदि जो हल्की दालें हैं, इनको उबालकर पानी इसका निकालकर आप पेशेंट को पिला सकते हैं। ये बहुत नरिशिंग रहेगा, एनर्जी देने वाला रहेगा और ज्वर नाशक रहेगा। तो ये डेंगू के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप ऐसा दे सकते हैं। डेंगू ज्वर को आयुर्वेद के अंदर सन्निपात ज्वर के अंदर गिना जाता है। सन्निपात ज्वर का मतलब है जहां पर वात, पित्त और कफ तीनों दोष कुपित है। तो ऐसा जो ज्वर होता है उसको सन्निपात ज्वर कहा जाता है, जो कि डेंगू एक तरह का सन्निपात ज्वर है। तो इसमें कंटकारी, देवदारू, हल्दी, नागरमोथा, कटुपरवल के पत्ते, नीम की छाल, त्रिफला, कुटकी का क्वाथ, ये सब चीजें मिलाकर पेशेंट को पिला सकते हैं। ये एक तरह की औषधि है हमारे डेंगू फीवर के लिए। तो ये पेशेंट को तुरंत ठीक करते हैं। अब कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स के नाम लेना चाहूंगी, जैसे कि इसमें आएगा धमासा, परपट, किरातिक, मुस्ता, ये सब चीज़ों का क्वाथ बनाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें संशमनी वटी, गुटुची घनवटी, सुदर्शन घनवटी, गोदंती भस्म, ये तुलसी सरवरस, ये सारे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो कि डेंगू को ठीक करने में प्रयोग करती हैं। तो ये अगर इनका प्रयोग करना है तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनका आप यूज करवाएं। ऐसा करने से आप बहुत ही अच्छे तरीके से डेंगू के पेशेंट को टैकल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर हो सकते हैं। तो इसमें हमारा डिहाइड्रेशन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिक्विड डाइट बहुत ज़रूरी, वो देते रहें। एक कॉम्प्लिकेशन और होती है कि पेशेंट को पसीना बहुत आता है और नींद नहीं आती है। तो ऐसे में मिश्री, आंवला, सौंठ, इन द्रव्यों से एक क्वाथ बना ले और वो पेशेंट को पिलाएं। तो इससे पेशेंट को नींद भी आएगी और उसकी जो पसीना आ रहा है वो नहीं होगा, और सेकेंडली उसको बहुत राहत महसूस होगी। तो ये पेशेंट, डेंगू पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके अगर कोई पेशेंट घर में डेंगू का है और हमने उससे बचना है तो हम अपने घर में हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री जो है वो वायरस को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल है। और आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स दी गई हैं जिनका हमारे को, हम घर में अगर धूपन करें
तो वो ज्वरनाशक धूपन कहा जाता है। उससे ये किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया जो है उसको हम किल कर सकते हैं। इसमें आता है गुगुल, गंध तृण, बालवच, राल, नीम के पत्ते, आक की जड़, अगरू तथा देवदारू। इन सब का बुरादा लेकर आप घर में इसका धुआं दें। इससे वायरस बैक्टीरिया सब खत्म होगा और इस समय होने वाले डिफरेंट तरह के जो ज्वर है वो उनको आप ठीक कर पाएंगे। डेंगू जो है वो कई तरह का है और उसमें हमारा जो उसमें इम्यूनिटी बहुत वैल्यू करती है, तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के हमें हर एफर्ट्स करने चाहिए और तभी हम ठीक हो सकते हैं। वैसे ये एक वायरस डिजीज है और स्वतः ठीक होने वाला ये रोग है। ये करीब करीब 2 से 7 दिन तक समय लेता है, उसके बाद स्वयं ठीक हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं आना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर को ही इम्पॉर्टेंट मानते हुए उनका हमें देखरेख करनी चाहिए। तो अगर हम बचाव कर लेंगे, मच्छर को नहीं पनपने देंगे और इन्फेक्टेड पर्सन से मच्छर को नहीं काटने देंगे तो अपना हम बचाव कर लेंगे। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका प्रयास करें। एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि जब ज्वर होता है, डेंगू चल रहा है, तो कुछ बातों का हमें खास ध्यान देना है, कुछ बातों का हमें निषेध करना है। मैंने बोला कि ये पित्तज रोग है, तो पित्तवर्धक आहार विहार का निषेध है, वो नहीं करें। गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें अभ्यंग का निषेध है। अभ्यंग मतलब मसाज। आपको किसी भी तरह की कोई मसाज पेशेंट को नहीं देनी है, वो हमारे पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दें। सेकेंडली, जब पेशेंट ठीक हो जाए तो मनुष्य जब तक वो पूर्णतः ठीक नहीं होता तब तक उसको अपनी डाइट का और अपने आहार विहार का ध्यान रखना पड़ेगा। वो किसी भी तरह की ज़्यादा व्यायाम ना करे और ज़्यादा मात्रा में डाइट ना ले, प्रकृति के विपरीत उसकी चीज़ें ना खाए। ऐसा करने से वो अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को बना पाएगा। अन्यथा उसकी जो जीवनीय शक्ति है वो उस समय कम है, तो वो अटैक दोबारा भी आ सकते हैं। वो नहीं आकर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।